हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का चैप्टर सेकंड का एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसे हम देखते हैं कैसे होगा। हमें दे रखा है 25 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का एक षटभुजाकार प्रिज्म है। तो हमारे पास ये हमें प्रिज्म दे रखा है। अपने आधार पर HP में इस प्रकार खड़ा है कि इसकी दो भुजाएं BP के समांतर हैं। अक्ष को 20 मिलीमीटर की दूरी पर ऊपरी सतह से HP से 45 डिग्री के कोण पर काट समतल द्वारा काट दिया जाता है। शेष भाग का हमें विकास दर्शाना है। तो इसे हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक 25 मिलीमीटर भुजा का तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का एक षटभुज है। तो पहले हमने एक षटभुज बना लेते हैं। ये हमने एक षटभुज बना लिया है। ये हमारे पास एक षटभुज बनेगा। जो षटभुज के हमारे पास ये एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये प्रत्येक भुजा का जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। इसमें दे रखा है षटभुजाकार प्रिज्म अपने आधार पर HP में इस प्रकार रखा है, यानी कि ये हो गया HP में इस प्रकार रखा है, खड़ा है कि इसकी दो भुजाएं BP के समांतर। तो BP का समांतर में नीचे मिलता है। तो हमारे पास ये जो रेखा है ये जो होनी चाहिए, मतलब कोई भी दो रेखाएं BP के समांतर होनी चाहिए। तो ये वाली रेखाएं हमने BP के समांतर ले ली है। अब हम इससे प्रक्षेप ले लेते हैं। ये हमारे पास इसके प्रक्षेप आ गए हैं। प्रक्षेप आने के बाद हमसे दे रखा है कि इसकी अक्ष 60 मिलीमीटर है। तो हम यहाँ से जो इसका एक्सिस का पॉइंट आएगा ये हमारे पास लगभग ये आएगा। इस एक्सिस के पॉइंट से जो हमारे पास रेखा आएगी वो हमारे पास 60 मिलीमीटर है। ये हमने 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगाया। 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगाने के बाद ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, क्योंकि प्रिज्म जो होता है वो हमारा ऊपर से फ्लैट होता है। तो हमारे पास ये आ गया। इसमें हमें क्या दे रखा है कि ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के समान है, इस वाली भुजा के समान है, और हमें इसका शेष भाग का विकास दर्शाना है। विकास के लिए अगर हमारी दो भुजाएं समान है तब हम किसका यूज़ करते हैं, हम इसका करते हैं पैरेलल लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। पैरेलल लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमें दे रखा है जो हम इसे काट समतल काटेंगे वो कैसे काटना है। तो दो भुजाएं BP के समांतर होने के बाद अक्ष को 20 मिलीमीटर की दूरी पर ऊपरी सतह से, ये हमारी पास एक्सिस है, इसको 20 मिलीमीटर की दूरी पर ऊपरी सतह से, ये हमारी ऊपरी सतह से 20 मिलीमीटर की दूरी, ये हम ऊपर से 20 मिलीमीटर की दूरी ले लेंगे नीचे, ये आएगी सपोज हमारे पास। इस डिस्टेंस से HP से 45 डिग्री के कोण पर, यानी कि हम इससे HP से 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो। हमने इधर बना लिया है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आया है। उसके बाद इससे हमें काटा जाता है। ये हमने HP से 45 डिग्री का ये एंगल बना दिया है। ये 45 डिग्री का एंगल है, कोण पर काटा जाता है, समतल द्वारा काट दिया जाता है। शेष भाग का हमें विकास दर्शाना है, यानी कि जो हमारे पास ये शेष भाग बचा है ये वाला, इसके द्वारा हमें इसमें क्या बताना है, इसका विकास दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक XY रेखा ड्रॉ कर ले, तो उसमें हम BP/HP दर्शा लेते हैं। ये हमने एक XY रेखा ड्रॉ कर लिया है और हमने इसे BP/HP दर्शा लिया। अब हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, एक हमारे पास 25 मिलीमीटर जो भुजा है उसका षटभुजाकार है। तो हम षटभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम 25 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर का एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट इसके समांतर होनी चाहिए। ये हमने 25 मिलीमीटर की लंबी एक भुजा बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास षटभुज होता है उसका जो परफेक्ट एंगल होता है बनाने का वो 120 डिग्री होता है। यहाँ से हमने एक 120 डिग्री का चाप लगाया, यहाँ से हम इसे मिला देते हैं। ये आ गया है हमारे पास 120 डिग्री का। अब हम इस पर हम 25 मिलीमीटर की हमारे पास भुजा थी, तो हम इस पर 25 मिलीमीटर का एक पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया है 25 मिलीमीटर का पॉइंट। अब हम इस पॉइंट से 120 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो हम इस पॉइंट से 120 डिग्री का एंगल बना देते हैं, तो हमारे पास आता है, ये आएगा हमारे पास 120 डिग्री का एंगल। अब हमने इसे मिला दिया, हम इस पर 25 डिग्री दर्शा लेंगे। तो इसी प्रकार से हम अपना षटभुज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने अपना षटभुज कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये हम इस रेखा को मिला देते हैं और हम इस वाली रेखा को मिला देते हैं। तो ये जो हमारा विकर्ण का कटिंग पॉइंट होगा ये, तो ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट। ये हमारा इस षटभुज का मिड पॉइंट हो गया। इससे जो जाएगी हमारी एक्सिस जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे प्रक्षेप ले लेते हैं ऊपर। तो हम ये प्रक्षेप लेते हैं, एक हमारे पास ये आएगा,
इसका हमारे पास ये आएगा, फिर हमारे पास इसकी एक्सिस आएगी। एक्सिस कैसे लेंगे हम, एक्सिस हम कैसे लेंगे, इसे बढ़ाकर यहाँ से डॉटेड, ये हमारे पास इसकी एक्सिस आ जाएगी। एक्सिस आने के बाद हम इसकी और रेखाओं के शेप ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास ऐसा। फिर हम यहाँ से ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसकी एक्सिस दे रखी थी वहाँ पर 60 मिलीमीटर है, तो हम इस पर 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास 60 मिलीमीटर है, तो ये हम 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया है। यह हमने इस पर 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया। हम यहाँ पर भी एक 60 मिलीमीटर का पॉइंट ले लेते हैं। ये आ गया, ये आएगा हमारा लगभग यहाँ आ गया हमारे 60 मिलीमीटर। अब हम इसे मिला देते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा, इसका ऊपरी सतह बनेगी हमारे पास षटभुज की। तो हमारे पास ये आ गई है षटभुज की ऊपरी सतह। अब हम इसके नाम देते हैं, हम इसका नाम देते हैं ए, इसका हम देते हैं बी, इसका सी, डी, ई और इसका देते हैं हम एफ। अब हमें इसके दो नाम और देने पड़े, मतलब एक नाम और देना पड़ेगा। क्यों, अगर हम ए बी सी डी ई एफ इस पर दर्शा दें तो हमारे पास इस वाली रेखा को हम क्या नाम देंगे, इसलिए हमें इसके दो नाम देने पड़ेंगे। तो हम इसे देते हैं पी क्यू आर एस टी और यू, ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। तो हम ये नाम ऊपर दर्शा देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा पी था, तो हमने इसे पी डैश दर्शा दिया। ये हमारे पास क्यू है और ये हमारे पास यू है, तो ये हो जाएगा क्यू डैश और यू डैश। उसके बाद हमारे पास है आर और टी, तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास आर डैश और टी डैश, और ये वाला हो जाएगा एस डैश। उसी प्रकार से हम ये नाम ऊपर दर्शा देंगे, तो ऊपर दर्शाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए डैश, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा एफ, तो ये हो जाएगा बी डैश और एफ डैश। ये हमारे पास हो जाएगा सी डैश और ई डैश, तो ये हमने लिख दिया सी डैश और ये हो गया ई डैश, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास डी डैश। ये हमारे पास आ गया डी डैश। ये हमने ये नाम दर्शा लिए इसके। अब हम क्या करेंगे, हमें एक काट तल काटना है। कैसे काटना है, इसकी एक्सिस से, एक्सिस की ऊपरी सतह जो है, ये हमारे पास एक्सिस की ऊपरी सतह है, ये हमारे पास निचली सतह है, तो इसकी ऊपरी सतह से 20 मिलीमीटर दूर, 20 मिलीमीटर की दूरी पर ये हमने इससे 20 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले ली है। ये हमारे पास इससे 20 मिलीमीटर की डिस्टेंस आई है। अब हम क्या करेंगे, 20 मिलीमीटर की डिस्टेंस और एचपी से 45 डिग्री पर हमें एक काट तल काटना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एचपी से 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे, हमारे पास ये आएगा। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, तो हमारे पास ये जो आएगा, ये हमारे पास एक काट तल आ गया है, ये ऐसा आएगा। ये हमारे पास काट तल आ गया, ये बीपी में था, तो ये इसका नाम होगा बी टी, और ये जो एंगल होगा ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है एचपी में। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके नाम देने हैं, और हमसे क्या रखा था क्वेश्चन में कि जो हमारे पास शेष बचा हुआ भाग है, यानी कि हमने ये काट तल काटा, इससे जो बचा हुआ भाग है ये तो हमारा अलग निकल जाएगा। जो बचा हुआ भाग है हम इसे डार्क कर देंगे। इस काट तल से बचा हुआ भाग हमारे पास ये था, इसी प्रकार हमारे पास ये आएगा। इस काट तल से बचा हुआ भाग हमने इसे भी डार्क कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे पास ये बचेगा, इस काट तल से बचा हुआ भाग, और ये जो इसकी रेखाएं होंगी ये बचेगी। तो हमने ये जो है, जो हमारे पास बचा हुआ भाग है, हमने इसे डार्क कर दिया है। तो हमें इस वाले का, ये जो हमारे पास बचा हुआ भाग है, इसका हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। उसके लिए हम पहले इसके नाम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं इस काट तल ने हमारी किस किस रेखा को काटा। इसने हमारी ए और बी है ये, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसने हमारा ए और बी को काटा, ए और बी को काटा है। उसके बाद इसने हमारा बी और क्यू को काटा है, तो हम यहाँ लिखते हैं इसने हमारा बी और क्यू को काटा है। और इसने हमारा एफ और यू को काटा है, ये हमने एफ और यू लिख दिया है। उसके बाद सी और आर को काटा है इसने, ये हमारा सी और आर हो गया है। ये हमारा ई और टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी और एस, ये हमारा डी और एस हो गया है। अब हम इसके नाम देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो हम इसे 1 2 3 4 5 और 6 नाम दे देते हैं। अब हम इसके नाम इस पर दर्शाएंगे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ए और बी, या हम इसे कह सकते हैं ए और एफ, जो इसके बीच ये पॉइंट आया इसे हमने दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1 डैश।
एक हमारे पे है ये ए और एफ, ये हमारा ए और एफ की रेखा थी, तो हम इसे ले लेते हैं 7, तो हो जाएगा 1 डैश और ये हो जाएगा 7 डैश। ये हमने इसके 2 पॉइंट के 2 नाम दे दिए। अब हमारे पास है ए, बी और क्यू। ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है क्यू। इस पर जो रेखा काटी है उसे हमने नाम दिया है 2, तो ये हो जाएगा 2 डैश, क्योंकि ये था बी डैश और क्यू डैश। इसी प्रकार एफ और यू का हो जाएगा 3, एफ और यू ये है लेकिन एफ डैश और यू डैश, तो हमारे पास हो जाएगा 3 का 3 डैश। सी और आर, सी और आर पे हमने दिया है यहाँ 4 और दिया है सी यू और टी पर, ये हमारे पास यू है, यू और टी पर हमने दिया है, ये हमारे पास था सी और आर के बाद ई, ई और टी है ये हमारे पास, ये हमारे पास है ई और टी, ई और टी पर हमने दिया है 5, ये हमारे पास हो जाएगा 5 डैश। उसके बाद हमें डी और एस पे दिया है हमने 6, तो ये हो जाएगा 6 डैश। अब हमें क्या करना है, इससे हम ये वाला पॉइंट अगर हम इससे प्रक्षेप लें तो हमारा केवल ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, हम इससे प्रक्षेप ले लेते हैं। केवल हमारे पास इस बिंदु से प्रक्षेप आ रहा है, तो केवल हमने इससे प्रक्षेप ले लिया, तो हमारे पास ये आ रहा है इस बिंदु से प्रक्षेप, क्योंकि बाकी बिंदु तो इसी लाइन पर हैं, तो इस पर हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पर प्रक्षेप आ रहा है, तो हमने इस पर ही ले लिया है। और हम जो हमारे पास ये बचा हुआ भाग, ये जो हमारे पास ये भाग था हमने डार्क कर दिया, ऐसे ही हम ये भाग नीचे डार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कटा हुआ भाग है वो हमारा कहाँ का कटा हुआ है, ये हमारा ऊपरी भाग कटा है, बस निचले भाग तो कटा नहीं, तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। ये हमने इसे डार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका डेवलपमेंट बनाना है। डेवलपमेंट बनाने के लिए ये हमारे पास पैरेलल लाइन मेथड है। पैरेलल लाइन के लिए ये इसकी एक्सिस के जस्ट समांतर हमें किसी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया है यहाँ। अब हम इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट इसके एक्सिस के समांतर। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन आई है वो हमारे पास इसके एक्सिस के समांतर एक लाइन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पे 60, ये जो हमारे पास है 60, इतना ही ले लेंगे। ये हमारे पास है 60 का पॉइंट था ये हमारे पास, तो हमने इसे आगे बढ़ा लिया है। ये हमारे पास इसका प्रक्षेप आ गया। इसी प्रकार से हम 1, ये जो हमारे पास पॉइंट है इन सभी के प्रक्षेप ले लेते हैं हम। ये हमने यहाँ से प्रक्षेप ले लिए हैं। और जो हमारा पैरेलल लाइन मेथड में होता है उसमें होता है जो हमारे पास ये हमें दे रखा हो उसकी प्रत्येक भुजा, ये हमारे पास प्रत्येक भुजा इसकी 25 है, तो हमने 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले ली। ये हमारे पास 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस है सबसे। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को यहाँ पर दर्शानी है। कैसे? ये हमने 25 मिलीमीटर ले ली। उसके बाद ये हमारी 1 2 3 4 5 6 रेखाएँ हैं, तो हमने एक पॉइंट ये लगाया, दूसरा पॉइंट हमने ये लगाया, तीसरा पॉइंट हमने ये लगाया, फिर चौथा पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। ये हमारे पास चौथा पॉइंट आया, ये हमारे पास 5वां पॉइंट आया, और ये जो आया हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 6वां पॉइंट। तो हम इसे मिला देंगे ऊपर, ये हम ऊपर मिला देंगे ऐसे। ये हमने ये कर दिया, इसके हमने प्रक्षेप ले लिया। अब हम इसके नाम देते हैं। हमारे पास ए डैश है, हम इसका नाम सेम यही देना है, केवल इसे हम कैपिटल में कर देंगे जिससे हमें लगे कि यह हाईलाइट है, डेवलपमेंट है इसका। तो ये हमारे पास ए डैश था, तो हम इस पॉइंट का नाम देते हैं ए कैपिटल। उसके बाद ये हमारा था बी और एफ, तो हमें इसे भी कैपिटल में दे देंगे बी और एफ। ये हमारे पास सी था और ई था, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी और ई, ये भी हमें कैपिटल में देना है, और इसे हम दे देते हैं डी। ये हमने इसका नाम दिया है। ये जो हमारे पास नाम आएगा, ये हमारे पास यहाँ पर एफ नहीं आएगा और यहाँ पर ई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर हम इसे खोलते हैं, इसे खोलेंगे तो हमारे पास ये कैसा आएगा, ये ए था तो ये ए हो गया, ये हमारे पास बी की लाइन आएगी ऐसे, फिर सी की लाइन आएगी ऐसे और घूम जाएगा, फिर डी की ऐसे, ई की ऐसे, और एफ की एक बार और घूमेगी, तब आएगा हमारे पास, यानी कि ए बी सी डी, फिर आएगा अब ई, फिर आएगा हमारे पास एफ, और जो हमारे पास लास्ट में बचता है वो हम लिख देते हैं शुरू वाला, तो हमारे पास आएगा ए। इसी प्रकार से हम इसकी देंगे। तो ये पी था, तो हम इसे कैपिटल पी। ये क्या है हमारे पास क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू, फिर आए पी क्यू, फिर हमारे पास आएगा आर, फिर आएगा हमारे पास एस। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास टी, टी आने के बाद हमारे पास आएगा यू, और जो हमारे पास शुरू में था वो आ गया हमारे पास पी। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1 7 3 2 5 4 6 पॉइंट थे, हम इसे दर्शाएंगे। इसे कैसे दर्शाना है हमें, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है ए और बी। ए और बी पे हमारा कौन सा पॉइंट है, ए और बी पे हमारा, ए और बी पे हमें दे रखा है 1, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इस पर जो हमारे पास पॉइंट आएगा इसे हमें देना है 1।
तो ये जितनी हमारे पास डिस्टेंस होगी, ये हमारे पास इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस का पॉइंट ही हम यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा इतनी डिस्टेंस का पॉइंट। ये हमारे पास इतनी डिस्टेंस का पॉइंट आएगा, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास ये आ गई है। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आया है ये हमारे पास हो गया है ए और बी पर 1, इसे हम दे देते हैं 1 कैपिटल, और ये हो गया हमारे पास। उसके बाद मेरे पास है बी और क्यू, तो बी का है हमारे पास, बी ये है और क्यू है। इस पे जो पॉइंट हमारा है 2, तो हम देखेंगे 2 का है हमारे पास, ये हमारे पास 2 का पॉइंट था ये वाला। इससे हमने प्रक्षेप लिया तो हमारे पास बी क्यू रेखा पर यहाँ मिला, तो हम इसे पॉइंट दे देंगे 2, ये हमारे पास हो गया है 2 पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है एफ और यू पर 3, ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास यू है। इस पर हमने 3 दिया है और 3 का प्रक्षेप हमारे पास आया है ये, तो इस वाले पॉइंट को हमने दिया है 3। उसके बाद हमें क्या दे रखा है सी और आर, सी और आर पे हमारे पास 4, ये हमारे पास सी है, ये आर हमारे पास आर, इस पर हमने दिया है 4, ये हमारे पास 4 का प्रक्षेप है, तो सी और आर पर हमने दिया है इसे 4, ये हो गया हमारे पास 4। उसके बाद हमें दे रखा है ई और टी, ई और टी पर हमारा है 5, ये हमारा है ई और ये हमारा है टी, हमें इस पर देना है 5, तो हमारे पास ये 5 का प्रक्षेप आया, हमने ई और टी पर दे दिया है 5। उसके बाद हमें दे रखा है डी और एस पर 6, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास एस है, इस पर जो पॉइंट है वो 6 और 6 का प्रक्षेप आया हमारे पास ये, तो हमारे पास ये जो है ये हो गया 6। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। उस पर आ जाएगा, पहले हम 1 से ये 2 मिला देते हैं तो हमारे पास आता है ये। उसके बाद हम 2 से 4, फिर हमारे पास है 6, तो हमने 6 को मिला दिया। उसके बाद हमें दे रखा है 5, तो हम इस 5 को मिला देते हैं। फिर हमें 3 दे रखा है तो हमने इस 3 को मिला दिया। उसके बाद ये ए था, ए पर हमारा 1 आना चाहिए था, तो जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी हम यहाँ का एक पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारे पास आएगा 1, ये हमने ऐसी पॉइंट लगा दिया, आप सही से लगाना। ये हमारे पास आ गया है दोबारा 1, इसे हम नाम देते हैं 1, ये हमारे पास पॉइंट आ गया है। अब हमें क्या करना था, जो हमारे पास शेष भाग था, ये शेष भाग, उसका हमारे पास ये डेवलपमेंट आ गया। अब हम इसे डार्क कर देते हैं जितना हमारे पास ये आया है, ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया है, तो हमारे पास ये बन गया है इस बचे हुए भाग का डेवलपमेंट। और ये जो हमारे पास आया था इसमें हम 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। हमने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया है, ये वाला हिस्सा क्यों छोड़ा है, मतलब ये छूटा हुआ नहीं है, ये अंदर है। अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं तो हमारे पास ये जो आएगा ये हमारे पास हल्का सा बचा हुआ आएगा, तो इसलिए हमने इसे हैचिंग्स लाइन में छोड़ दिया है। तो हमारे पास ये जो आया है इसका ये वाला हिस्सा कट कर, जो हमारे पास काट तल द्वारा, जैसे हम पहला क्वेश्चन में करते थे, जो हमारे पास काट तल द्वारा कट के आता था, हम उसे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी प्रकार से हमने इसमें ड्रॉ कर दी है। तो ये आपका सवाल हो गया, ये आपका था प्लान, ये आपका एलिवेशन था, एलिवेशन बना ये आपका, और ये आपका है डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और इससे पहली वीडियो आपको अगर नहीं पता है कि ये हमारे पास पैरेलल लाइन मेथड क्या होता है, तो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अब।